नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र आज फिर से आपको एक नई वीडियो के साथ अच्छी सुझाव और अच्छी ज्ञान की बातें सुनाने के लिए तैयार हूँ। और आप इस वीडियो में जो भी बातें सुनेंगे और समझेंगे, उन बातों का कुछ मोल होगा, उन बातों में कुछ ज्ञान होगा। और ऐसे ज्ञान के लिए हम अपने आप को कभी तैयार ही नहीं करते हैं, जिस ज्ञान को लेकर हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकें, अपने जीविका का कल्याण कर सकें, अपने घर परिवार का कल्याण कर सकें। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ज्ञान की ओर अग्रसर हों, ज्ञान की ओर चलें और ज्ञान को लेते हुए अपने शारीरिक क्रियाओं को बढ़ाएं, अपने शारीरिक कर्मों को बढ़ाएं, जिसके स्वरूप आप सब कुछ पा सकते हैं और जान सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे कर्म ही हमें जो है हर एक चीज़ को पाने में सक्षम रहते हैं। कर्मों के बिना कुछ भी ऐसा संभव नहीं है जिनको हम पा सकें, जिनको हम अपने आचरण में उतार सकें। इसलिए मेरी आपसे विनम्र रूप से प्रार्थना है कि आप सभी अपने कर्मों पर ध्यान दें कि हम कैसे कर्म करें जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, कैसे कर्म करें जिससे हमारा आगे का कल्याण हो सके। और हम आज बात करेंगे स्वर ज्ञान की। स्वर ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसको शिव भगवान ने माँ पार्वती को ये ज्ञान देकर उनकी अनंत चिंताओं का निर्धारण किया था। माँ पार्वती ने शिव भगवान से एक पूछा था कि आप ऐसे कौन से ज्ञान को जानते हैं जिनसे आप कहते हैं कि परमात्मा को जल्दी से पाया जा सकता है। और परमात्मा को जल्दी से पाने के लिए एक ऐसा ज्ञान है जिसको हम स्वर ज्ञान बोलते हैं। स्वर हमारी नासिका सांस, जिसको हम सांस से बोलते हैं स्वर। स्वर जैसे हमारा सांस हम लेते हैं ऊपर और नीचे, उसको हम स्वर ज्ञान बोलते हैं। जिसको स्वर ज्ञान का ज्ञान प्राप्त होता है वो सभी क्रियाओं को करने में सक्षम होता है, सभी क्रियाओं को अपने अंदर ही विराजमान करते हुए सभी क्रियाओं को करता है और उनको अपने समक्ष लेकर अपनी शक्तियों को उजागर करता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि स्वर ज्ञान को समझें। स्वर एक ऐसा ज्ञान है जिसको हम बोलेंगे ईश्वर का ऐसा सत्य रास्ता जहाँ से निकल के हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और स्वर के बारे में बताऊं तो ये हमारा नासिका के दो स्वर हैं, उनको ही स्वर बोलते हैं। ये इंगला और ये पिंगला, ठीक है। ये चंद्र नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी, ठीक है। मध्य में होती है सुषुम्ना, सुषुम्ना जिसको सीधा द्वार बोलते हैं, आज्ञा चक्र का द्वार। वहाँ पे वो स्थिर होती है और वो जाती है। पहले हमारे योगी बड़े बड़े जपी तपी लोग जो थे वो इसी क्रिया को करते हुए भगवान की प्राप्ति और सिद्धियों को पाते थे, क्योंकि वो सिद्धियां हमारे मस्तिष्क के आगे वाले भाग में, इस वाले भाग में, इतने वाले भाग में मस्तिष्क में हमारे अंदर वो शक्तियां, ताकतें वो रहती हैं, ठीक है। जो मूलाधार चक्र से उठकर सहस्त्रहार चक्र तक अपनी वेदना को करते हुए, अपनी वेदना को करते हुए अपने स्वरूप में आकर अपनी शक्तियों को उजागर करते हैं। और वो हमारी शक्तियाँ कोई साधारण शक्तियाँ नहीं हैं, वो सिद्ध शक्तियाँ हैं। वो ऐसी शक्तियाँ हैं जिनको कोई भी पा सकता है। हर एक इंसान में वैसी क्षमता होती है, हर एक इंसान में वैसी ताकत होती है कि वो उन शक्तियों को पा सके। और स्वर ज्ञान के बिना उन शक्तियों को पाना नामुमकिन है, क्योंकि जब तक आपको स्वर का पता नहीं चलेगा, जब तक आप स्वर को नहीं जानोगे, तब तक आप भगवान को नहीं जान सकोगे। स्वर ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है।
बाकी तो आप जानते हैं, किताबी ज्ञान, सठ कर्म, योगिक क्रियाएं, ध्यान मुद्राएं, ठीक है, वैसे तो आप सब जानते हैं। पर ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है, स्वर के बारे में जिसने जान लिया, कब हमारा स्वर चल रहा है, कब हमारा सूर्य नाड़ी चल रही है, कब हमारी चंद्र नाड़ी चल रही है, एक 40-40 मिनट के बाद ये नाड़ी है जो वो तब्दील होती रहती है, वो बदलती रहती है, कभी वो सूर्य नाड़ी में बदल जाती है, कभी वो चंद्र नाड़ी में बदल जाती है। और जिनकी ये स्वर इंगला और पिंगला के बीच में जो मध्य नाड़ी है, जब ये स्वर हमारा खुलता है, जिसको हम सुषुम्ना बोलते हैं, तब हमें त्रिकालदर्शी एक हमें दृश्य मिलता है, एक शक्तियों का उजागर होता है। हमारे मुखमंडल में, हमारे एक मस्तिष्क में एक ऐसी शक्ति जागती है जिससे हम हर एक भविष्य को देख सकते हैं, हर एक वर्तमान को देख सकते हैं, हर एक काल में जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें स्वर ज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कब हमारा ज्ञान स्वर ज्ञान चल रहा है, कब हमें घर से निकलना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा विद्या होती हैं, वो जानने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। इसलिए आपको मैं बता देता हूँ, ये स्वर ज्ञान सबसे पहले आप अपने सांसा पर ध्यान रखो, बस सांस से बढ़कर कुछ नहीं है। आपकी सांसा कहाँ से उठते है और कहाँ पे जाता है, ठीक है। आपकी जो सांसा है वो कहाँ से उठते है और कहाँ पे जाता है। ये आपकी सांसा नाभि दल से उठती है और आगे चक्कर में जाती है, ठीक है। इसलिए हमें अपने स्वर ज्ञान को सीखना है, सुनना है, समझना है। स्वर ज्ञान के बिना कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो आपको परमात्मा तत्व की प्राप्ति करवा सके, परमात्मा तक को एक पा सके। इसलिए हमें एक स्वर से ही अपनी ज़िंदगी को चलाना है। क्योंकि जब हम एक स्वर का एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जब भी हम सोते हैं रात को, तो हम जितना भी पीड़ित हों, हमें पेट में दर्द हो रही है, कंधे में दर्द हो रही है, सिर में दर्द हो रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, जब हम रात को सोते हैं तो तब हमारी सुषुम्ना खुलती है, तब हमारा स्वर जो है खुलता है। जब हम सुबह उठते हैं, ये सारी रात जो स्वर चला होता है, जब हम सुबह उठते हैं तो ये स्वर चलने के कारण हमारे शरीर की जो ऐसी तकलीफ़ें हैं वो सुबह तक ठीक हो गई होती हैं। हमारे शरीर ही, हमारी स्वर ही हमारे शरीर को छोटी छोटी पीड़ों से ठीक कर चुका होता है, ठीक है। ये स्वर ज्ञान ही है। क्योंकि ये हम जब सांस ऊपर लेते हैं ना, जब हम रात को सोते हैं, सोने से पहले सोने के समय हम जैसे हम खराटे लेते हैं, खराटे में भी सो हम सो हम, सोहम शब्द ऐसा शब्द है जिससे पता चलता है कि हमारा जो है स्वर लग रहा है, ठीक है। जैसे हम खराटे लेते हैं, खराटे जितने हम खराटे लेंगे इतना ही हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, ठीक है। वो ईश्वरीय क्रिया है, भगवान की क्रिया है, वो खुद करते हैं, ठीक है। और ये आपको मैं बता दूंगा, आपको मैं धीरे धीरे ज्ञान दूंगा, इतनी जल्दी ज्ञान देने की समर्थकता मुझ में नहीं है कि आपको मैं सब कुछ इतनी जल्दी बता दूं। समय समय पे एक एक वीडियोस को आप लोग देखेंगे तभी आप जान पाएंगे कि स्वर ज्ञान क्या है, मुद्र ज्ञान क्या है, ठीक है, इंद्रियां क्या हैं, अपना जो भी है बहुत कुछ है बताने के लिए। पर अपने आप को, जो मेरे भाई बहन मेरे दोस्त अपने आप को समझते हैं कि ये सब बातें बोलना आसान है, ये बातें बोलना तभी आसान है जब बंदे के पास कुछ हो। जब तक कुछ नहीं ना है, जब तक कुछ नहीं है तेरे पास, तो मैं ऐसे शब्द को मुंह से बयान नहीं कर सकता। इसको इन शब्दों को बोलने के लिए भी एक क्षमता चाहिए होती है, ईश्वर की कृपा चाहिए होती है। ये शब्द जैसे आवेगी खस्म की वाणी वैसे बोलो लालो लाल, ठीक है। वैसे खस्म की वाणी आती है, वैसे ही भगवान का जो प्रियतम है, जैसे भगवान का प्यारा है, तभी वो अपनी भगवान की वाणी बोल सकता है। अन्यथा हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम अपनी वाणी को शुद्ध और स्पष्ट तरीके से बता सकें और शुद्ध और स्पष्ट तरीके से किसी के जहन में डाल सकें। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, धीरे धीरे एक एक करके मेरी वीडियोस आएंगी, उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाइयों। इससे ही आपको कुछ जानकारियाँ प्राप्त होंगी, और जो जानकारियाँ मैं आपको दूंगा वो सच्ची होंगी, उनमें कुछ भी झूठ नहीं होगा। सभी जानकारियों में मेरा एक विशेष
रूप से आपको बदलने की क्षमता रखूँगा, आपको बदलने की और एक क्रिया को करवाने की क्षमता रखूँगा। अभी तो मैं छोटी ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिसके कारण जिसको आप सोचेंगे कि ऐसे ही ये फालतू बंदा है, ऐसे ही बना रहा है, ये है वो है, जो भी है, आप तो अभी ऐसे सोचेंगे। धीरे धीरे मैं आपको ऐसे ऐसे प्रमाण दूंगा, ऐसे ऐसे प्रमाण दूंगा, आप खुद ब खुद बोलेंगे कि हाँ, इस बंदे ने कुछ पाया है, इस बंदे ने कुछ जाना है, इस बंदे ने कुछ खोजा है। ठीक है। और जितने भी मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त मेरे बारे में कुछ बुरा भला सोचते हैं, उनको मेरी ये उनसे उनसे प्रार्थना है कि आप इन चीज़ों को छोड़ दें और मेरी बातों की तरफ ध्यान दें, मेरे समझाने के तरीके की तरफ ध्यान दें। ठीक है। उन चीज़ों को ना पकड़ें जो मेरे भाई बहन बंधु रिश्तेदार जो चीज़ सोचते हैं, उन चीज़ों को ना पकड़ें। उनको पकड़ोगे तो घाटों में रहोगे। ठीक है। हमेशा घाटे में रहोगे। उनको पकड़ने से कुछ नहीं होगा। अच्छी चीज़ें पकड़ो, अच्छा ज्ञान पकड़ो। ठीक है। बोलते हैं जाति ना पूछिए साधु की, जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहे म्यान। ठीक है। जाति पाति में कुछ नहीं रखा, सिर्फ बातों का मोल होता है, जिसकी हम बातें बोलते हैं ना, स्वर, ज्ञान, बातें। ठीक है। बातें किनको बोलते हैं? ये सारा ब्रह्मांड ही शब्दों से बना है। बोलते हैं शब्द ही सरगुण, शब्द ही निर्गुण, शब्द ही वेद बखाना। वेदों में भी शब्द हैं। ठीक है। शब्द ही सरगुण, शब्द ही निर्गुण, शब्द ही वेद बखाना, शब्द ही पुण्य काया के, काया होता है शरीर, शब्द ही पुण्य काया के अंदर कर बैठा अस्थाना। जिसने अपने अंदर एक स्थान बनाया हुआ है, अंदर कर बैठा अस्थाना। जो जाकी उपासना किया, उसका कहूँ ठिकाना। फिर बोलते हैं ज्योति निरंजन चाशिरी मुद्रा सो है नैनन माही, जिसको जाना गोरख जोगी महा तेज है ताही। गोरखनाथ थे जो, वो चाशिरी मुद्रा में एक्सपर्ट थे। ठीक है। ये मुद्राएं होती हैं, चाशिरी, बूशिरी, उन्मनी, अगोशिरी। ठीक है। ऐसी मुद्राएं होती हैं। जब बंदा ध्यान में बैठता है ना, ये मुद्रा खुद ब खुद लगना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। फिर उन्हीं मुद्राओं में आपको एक दृश्य दिखना, उन सब कुछ जो होना शुरू हो जाता है। ठीक है। मुद्राएं लगती हैं जब इंसान ना इसमें ध्यान में बैठता है। तो ध्यान में बैठा करो आप लोग भी। ध्यान को कम से कम भी आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को ध्यान में दिया करो, और ध्यान में आगे चक्र में ध्यान रखा करो। ठीक है। शिवोम शब्द का जाप किया करो। ठीक है। शिव होम, शिव ओम, शिव होम, शिव होम, शिव होम, शिव हम, शिव मतलब शिवोम, शिव हम मतलब शिव ही हम हैं। हमारे अंदर जो शक्ति है, हम ही शिव हैं। शिव मतलब शक्ति है, जो शिव वो शक्ति हमारी आगे चक्र नाभि चक्र में रहती है, और शिव हमारे आगे चक्र में रहते हैं। ठीक है। और शक्ति को उठाकर शिव के साथ मिलाना है, शक्ति को उठाकर शिव के साथ मिलाना है, तो उससे हमारा जो है एक प्रकाश होगा। ठीक है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, आज के लिए इतनी ही वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि आज मैं बहुत दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद इस वीडियो को बना रहा हूं। मेरे पास इतना समय नहीं था बनाने के लिए, तो आज मुझे बहुत मुश्किल से थोड़ा समय निकालना पड़ा है। ठीक है दोस्तों, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि अपने दोस्त मित्र का आप सहयोग कीजिए, और हमेशा खुश रहिए, और अपने घर परिवार को भी खुश रखें। इसके लिए आपको धन्यवाद। जय श्री राम।